नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए चुनाव बहिष्कार के बयान पर कांग्रेस ने गंभीर प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने शनिवार को कहा कि तेजस्वी यादव की यह चेतावनी इस बात की ओर इशारा करती है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव बहिष्कार का मुद्दा अभी समय पूर्व जरूर है, लेकिन यदि ऐसा कोई सामूहिक निर्णय लिया गया तो यह निर्वाचन आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो अभी समय पूर्व है। बयान को ना देखें, इसके पीछे की भावना को देखें। इसके पीछे की भावना दर्द, पीड़ा, गुस्से की है। वो यह है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैदान एक तरफा असामान्य क्यों है, इसकी संदेश है। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी थी कि अगर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को वापस नहीं लिया गया तो राजद आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकती है। उनका आरोप है कि अब प्रक्रिया कई नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने या उन्हें शामिल न करने का जरिया बन सकती है। तो बात की जाए तो तेजस्वी यादव की चेतावनी पर कांग्रेस का समर्थन मिला है और तेजस्वी यादव ने कहा था, भाई एसआईआर की प्रक्रिया वापस नहीं ली गई तो फिर आरजेडी चुनाव बहिष्कार कर सकती। विपक्ष का साथ भी उन्होंने मांगा था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है और ये कहा गया है, सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है, चुनाव बहिष्कार का मुद्दा अभी समय पूर्व जरूर है, लेकिन यदि ऐसा कोई सामूहिक निर्णय लिया गया तो यह निर्वाचन आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। उन्होंने कहा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो सभी समय पूर्व है, जो अभी समय पूर्व है। बयान को ना देखें, इसके पीछे की भावना को देखें। यानी कि पीछे की भावना को देखने की बात कही जा रही है, यानी कि निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनील सेवक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सुनील सेवक जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। सुनील सेवक जी, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी थी कि एसआईआर अगर वापस नहीं लिया गया और उस पर काम नहीं रोका गया तो वो चुनाव का बहिष्कार कर देगी आरजेडी। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि भाई समय पूर्व जरूर है मुद्दा, लेकिन यदि ऐसा कोई सामूहिक निर्णय लिया गया तो निर्वाचन आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो सर, ये क्या चल रहा है? देखिए, एसआईआर बिहार के जनता के हित के लिए है, बिहार के राजनीतिक दलों के लिए हित के लिए है, बिहार के राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं के हित के लिए। और एसआईआर के ढाल बनाकर तेजस्वी अगर ये चाहते हैं कि हम संविधान रूपी जो एक अधिकार राजनीतिक दलों को मिला हुआ है उसका बहिष्कार करें, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि बिहार की जनता बहुत खुश होगी कि ऐसे दल के लोग चुनाव न लड़ें। ये लोग तो जब भी लड़ाएंगे तो अपराधी को लड़ाएंगे, क्रिमिनल को लड़ाएंगे, किसी न किसी भ्रष्टाचारी को लड़ाएंगे। तो अच्छा होगा कि न लड़ाएंगे। बिहार की जनता कम से कम उसे तो निजात पा लेगी। मैं तो कहता हूँ कि भगवान सद्बुद्धि दें लोगों को, भगवान सद्बुद्धि दें। ये आप कमल देव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है कमल देव जी, आपका भी स्वागत है। कमल देव जी, ये क्या चल रहा है सर? आप लोग कह रहे हैं चुनाव, तेजस्वी कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार कर देंगे, आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय दूर है, लेकिन अगर इस तरह का सब सामूहिक रूप से फैसला लिया जाता है तो ये भी एक बड़ा निर्णय हो जाएगा और चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े होंगे। सर, ये चल क्या रहा है और ये आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? हम लोग क्या करना चाहते हैं वो तो देख रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी और संविधान को बचाना चाहते हैं। सिर्फ बचाना चाह रहे हैं कि अब आप लोग एक इस तरह का काम करके अब आप खुद सवालों के घेरे में खड़े होना चाह रहे हैं? कहाँ सवाल, कौन सा सवाल जवाब देंगे आपको, बताइए क्या सवाल है? अब सर, अगर चुनाव का बहिष्कार होगा तो इस सवालों के घेरे में आप होंगे सर। अभी तक इतने सालों में ये सब नहीं हुआ और आप लोग आकर अचानक आप लोगों को इस तरह की पता नहीं क्या विपत्ति आ गई है।
आपको याद होगा जी कि मोदी जी कहे थे कि मैं वो सारा काम करूंगा जो विगत 70 साल में नहीं हुआ है, हाँ, और उन्होंने सारा वही काम किया, शुरू किया। मोदी जी ने जो कहा था 70 ना, साल में आपने नहीं कहा था। नहीं, मैंने क्या कहा था तो सुनिए। हाँ मैंने कहा था कि मैं मरने के दम तक हाँ संविधान को बचाऊंगा, डेमोक्रेसी को बचाऊंगा। हाँ और विगत कुछ दिनों से जो चुनाव आयोग पर प्रश्न लग रहा है, हाँ वो आपने नहीं देखा। हाँ जब मान लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्टिव इशू किया हाँ कि 4 मैन कमेटी होगी चुनाव आयोग के सिलेक्शन के लिए, और उसमें सीजेआई भी रहेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाकर अगर आपके मन में कोई भय नहीं था, आपके मन में कोई बेईमानी नहीं था, और संवैधानिक संस्था को दुरुपयोग करने की मंशा आपकी नहीं थी, तो सीजेआई के डायरेक्टिव को आपने क्यों नहीं माना? उससे ऊपर जाके आपने बना दिया कि 3 मैन कमेटी होगी, और उसमें आपने किया क्या? प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, मतलब एक आप लोग को लग रहा है वो गलत है। सर आपके समय में भी बहुत हुआ। आरजू खान भी जुड़ चुके हैं, कमल देव जी, आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी, चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप लोग कह रहे हैं, एसआईआर अगर नहीं रोका गया तो। जब सड़कें, जब संसद आवारा हो जाएगी, हाँ, और जब सड़कें सुनी हो जाएंगी, हाँ, विपक्ष के देश में कहीं भी अगर बातें नहीं सुनी जाएगी, हाँ, तो इसको संविधान ने अधिकार दे रखा है कि अपने अधिकारों के लिए वो रोड पे उतर सकती है। और जब जो मतलब आप जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, हाँ, इलेक्शन कमीशन हो गया, या और भी चीजें हो गई, अगर वो संवैधानिक संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी का अगर कब्जा है, तो हम उस चीज को कहेंगे। अगर हमारी आरजू बातें भाई नहीं कहाँ मानेंगे, कब्जा लग रहा है आपको? कहाँ कब्जा लग रहा है? अगर गलत लोगों को हटाया जा रहा है, सही लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको गलत कहाँ लग रहा है आरजू भाई? नहीं, अगर आपको 12 सालों से अगर पत्रकार महोदय नहीं समझ में आता, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। नहीं होनी चाहिए सर, एक गलती तरीके क्या से सर? तो आप लोग को अब चौथा नहीं समझ में आ रहा है सर। अरे पत्रकार आपने महोदय, आरजेडी बात तो अगर सुनिए ना। बहिष्कार कर देगी तो कर अगर देगी, मेरी बात फिर नहीं उसमें क्या हो सुननी जाएगा है, आरजू भाई? पत्रकार महोदय अगर मेरी बात नहीं सुननी है, तो फिर फोन पे लेने का क्या मतलब है? मेरे बाइट लेने का क्या मतलब है? आरजू भाई हम आप तो मेरी काउंटर आजादी सवाल छीनना पूछेंगे चाहते ही हैं? ना। नहीं तो आप पूछिए, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी जिस तरीके से सवाल पूछने की है, मेरे जवाब देने की है, बिल्कुल तो आप दीजिए सुन आप। लीजिए। अब अगर आपको लगता ही नहीं है, जब देश के जो 3 जजेस हैं आके बैठ के बयान देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि देश खतरे में चला गया है? आपको नहीं लगता कि बड़े बड़े कारोबारियों के करोड़ों हजार लाख रुपए जो है माफ कर दिए जाते हैं, और देश के किसान के राहों में कीलें गाड़ दी जाती है? तो आपको नहीं समझ में आता है कि देश का संविधान खतरे में है? आपको ये नहीं समझ में आता है जब देश का किसान बात करता है तो ऑटोमेटिक उसकी बातें नहीं सुनी जाती है, 3 काले कानून थोप दिए जाते हैं, और जब प्रदर्शन होता है तो उसको वापस लिया जाता है, तब भी आप कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं है। आप जो चौथे स्तंभ है मीडिया, अगर उसके ऊपर सरकार का कब्जा हो गया, फिर भी आप कहते हैं कि संविधान सर खतरे में कौन सा नहीं है। कब्जा कर लिया आरजू भाई? आप ही लोग को लगता है कब्जा हो गया? पूरा मीडिया आराम से घूम रहा है सर। सर हमको वो वक्त मत याद दिला दीजिए। एक समय ऐसा था, लालू प्रसाद यादव का भी समय था सर। हमको 90 में मत घसीटिए, वरना हम 90 में जाएंगे तो आरजू भाई बहुत सारी चीज खुल जाएगी। पत्रकार महोदय, बात आज की करिए ना, 20 साल नहीं में तो वही मैं कह रहा हूँ आरजू भाई, मैं तो वही कहूंगा ना, मैं वही कहूंगा ना सर। आप आज आप लेकर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात लेकर बैठे हैं। एक समय ऐसा था, इंदिरा गांधी ने भी क्या क्या कहा था, आपको भी मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर। कि आप पत्रकार हैं या भारतीय जनता पार्टी के? सर यही बात है, आप लोग को जब मिर्ची लगती है तो आप लोग यही करते हैं कि आरजू खान जी बोलेंगे कि हम पत्रकार नहीं, हम लोग आप सवाल नहीं पूछे क्या विपक्ष से? आप क्या चाहते हैं, हम मौन हो जाए आरजू भाई? 1990 में जा रहे थे क्या? इसीलिए आप 1990 में जा रहे थे? नहीं वही तो कह रहे हैं आरजू भाई, हम मौन हो जाए क्या? 1990 ना पूछे आपसे, ना पूछे। हिम्मत नहीं है क्या कि सरकार से आप सवाल करें? सर हम तो सरकार से सवाल करते ही हैं। सबसे पहले सुनील सेवक जुड़े, उन्हीं से सवाल किया मैंने। अब बताइए। नहीं मैं तो फिर आप मुझसे जवाब लीजिए ना, जैसे बिना इंटरप्ट किया आपने उनसे जवाब लिया, तो मुझसे भी जवाब लीजिए। तो सर आप तो मीडिया पर एलिगेशंस लगाएंगे, तो सर बोलना मेरी मजबूरी है। छीनना चाहते हैं हाँ। पत्रकार महोदय, आप एक तरीके का एजेंडा क्यों सेट करना चाहते हैं? कम से कम आप लोग को सब एजेंडा ही लगता है सर। आरजू भाई आपको सब एजेंडा लगेगा, क्योंकि चीजें आपके पक्ष में नहीं है। पक्ष में होंगी तो वहां पर एजेंडा नहीं होता। निष्पक्षता की बात करके अगर पत्रकार पक्षपात करेगा तो हमको एजेंडा तो लगेगा ही। हाँ। सर क्या पक्षपात की बात की? चलिए बताइए आरजू खान जी, आज बताएंगे कि मैंने क्या पक्षपात की बात की, बताइए आप। नहीं, आप जिस तरीके से उनको बेबाक 1-2 मिनट बोलने के लिए आपने दिया, मेरे ऊपर सवाल पे सवाल विपक्ष से,
सर तो हम तो पूछ रहे हैं सर, हमारा तो काम है। मैंने सुनील भाई को भी टोक कर पूछा है, मैंने सुनील सेवक जी को भी टोक कर पूछा था। पुलवामा और पहलगाम होता है तो उसका आप जवाब, यही परेशानी है कि आप विपक्ष से लेना चाहते हैं, जबकि उसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। आप चाहते हैं कि इसकी बात भी विपक्ष करे, हम चाहते हैं हम चाहते थे कि विपक्ष इसके साथ खड़ा रहे। हम तो सवाल इनसे भी लिए थे। विपक्ष देश के सेना के साथ खड़ा है और आजीवन खड़ा रहेगा, लेकिन वो जो लोग आते हैं ना, सूट पहन के जो फोटो सेशन करवाते हैं, बोर्डिंग पोस्टर और होर्डिंग लगवाते हैं, जैसे वो सेना के सूबेदार, मेजर, कर्नल या कैप्टन हैं, हम उनकी तरह नहीं होंगे। देश के शौर्य को, सेना के शौर्य को, जज्बे को सलाम है, उसके साथ हम खड़े हैं। और 140 करोड़ ठीक है, सुनील सेवक जी जवाब दे दीजिए। सुनील सेवक जी जवाब दीजिए। ये कहावत है, अंधे को अगर आप अंधा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा ही लगेगा, ये तय है। देखिए अब मीडिया, अगर मीडिया का क्या काम है, क्वेश्चन कौन उठाता है? क्वेश्चन विपक्ष उठाता है। तो जब क्वेश्चन आप उठाएगा तो स्वाभाविक सामने वाला भी प्रश्न तो करेगा ही ना करेगा, और उसमें हमको मिलावट हो जाती है। आपने क्या बुरा कहा? हम कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फलना, ये दुनिया जहान। अरे भाई, अगर कोई सरकार कोई गलत काम करती है तो लोकतंत्र में चार्टर पाया है ना। आप न्यायपालिका के पास जाइए कि देखिए मेरी सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है। जब इंदिरा गांधी जब चुनाव हार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव हार गई हैं या चुनाव उनका रद्द कर दिया गया, तो लोगों ने आवाज उठाई कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसने नहीं किया। तो आप कहीं जाइएगा ना कि केवल ऐसी चिल्लाइएगा और कहिएगा कि नहीं सब भी किया है। ये कैसे संभव है? ये संभव है क्या? खरीदने, बिकने, अगर आरजेडी और कांग्रेस ने तय कर लिया विपक्ष ने कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके बाद क्या शुरू करेंगे? अपने दिल से जानने पर है दिल की हार। तो वो जो ज्यादा करते थे तो सोच रहे कि सब वैसा ही करता है। अरे भाई, वैसा नहीं करती है एनडीए। ठीक है, कमल देव जी जल्दी से। इज्जत करती है, संविधान का सम्मान करती है, और जो संवैधानिक होता है। कमल देव जी जल्दी से, कमल देव जी। सुप्रीम पत्रकार महोदय जी, हेलो जी कमल देव जी बोलिए। पत्रकार महोदय पहले चुप तो कराइए। सुनील भाई एक सेकंड, सुनील भाई एक मिनट, कमल देव जी बोलिए। पत्रकार महोदय एक बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। अगर समानुपातिक समय देना हो तो हमको फोनों पर जोड़िएगा। अगर समय समानुपातिक नहीं देना हो तो हमको मत जोड़िएगा। कमल देव भाई बोलिए ना। आप हमसे क्वेश्चन किए, हम अभी जवाब दे ही रहे थे। तो आप ही के गठबंधन के आ गए ना, आरजू खान जी भी आ गए, तो उनसे भी सवाल जवाब ले लिया। तो उनको हमसे पूरा सुनने के बाद उनको रखते हैं आप। ठीक है। इसके बाद सुनील जी को बुला दिए फिर बीच में। चलिए बताइए कमल देव जी बोलिए। सही बात यह है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि संविधान खतरा में है? हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हमको एक बात बताइए कि वर्मा जी के खिलाफ महाअभियोग लाने में धनखड़ जी ने क्या गलती किया था? जरा धनखड़ जी के पीड़ा को जाकर समझिए और उनसे लीजिए। वो भी तो संवैधानिक पद पर थे, संवैधानिक पद से जिस धनखड़ जी की आज बड़ी आप लोग को याद और बड़ी पीड़ा हो रही है जिसके लिए, उन्हीं धनखड़ जी को क्या क्या कहा जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या क्या कह देते थे संसद के अंदर, क्या आपको नहीं मालूम है कमल देव जी? संसद में नहीं बोलने दीजिएगा। स्पीकर टूल्स बन जाएगा आपका, है ना, चेयरमैन टूल्स बन जाएगा आपका। तो लोग कहेगा, वही कह रहे हैं ना सर, तो बड़ी पीड़ा हो रही है अब आप लोग को। दिक्कत तो यही है कमल देव भाई, आज आप लोग को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। उस वक्त पीड़ा नहीं होती थी जब वो बेचारे शांत कराते थे और आपके नेता कुछ भी बोल जाते थे कि वो झुके रहते हैं दिन भर। इस तरह की बयानबाजी आप ही के द्वारा दी गई, आप ही लोग के द्वारा। पत्रकार महोदय आपको भी पीड़ा हो रहा? सर हमें तो पीड़ा है ही है। सुनिए ना, मैंने ही कहा कि ओम बिरला जी ने जो किया हाउस में, आपने देखा राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई, कैसे हुई, कितना देर में हुई, और वही महिलाओं के साथ बिलभूषण जो है उनके MP। ठीक है कमल देव जी, समय कम है। सुनील सेवक जी, आरजू खा जी, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।